देखिए, इतनी रात को पटना के 4 थाने की पुलिस जो है पप्पू यादव को अरेस्ट करने पहुंची है। बिल्कुल, अभी सही सुन रहे हैं आप। पटना के जो उनके आवास है, मंदिरी स्थित आवास पर पटना पुलिस जो है, कई थाने की पुलिस जो है वो पप्पू यादव को एक पुराने, क्योंकि 2-3 दिनों से एक पोस्ट भी वायरल हो रहा था कि कुर्की जब्ती का आदेश कोर्ट के द्वारा जरूर दिया गया है। 30-35 साल का पुराना कोई मामला है जिसमें कि पप्पू यादव का बेल टूट चुका है और उन्होंने बेल लिया नहीं और फरार बताए जा रहे थे। इस कारण से पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि पप्पू यादव को तुरंत जो है उठाकर जेल भेजा जाए और उसके बाद फिर पेशी होने। इस कारण से पप्पू यादव के घर पर कई थाने की पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। इतने रात गए, जिस रात को भी हम आपको अर्जेंट में ये खबर बता रहे हैं, इस रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम उनके मंदिर स्थित आवास पर गई है। लेकिन पप्पू यादव अड़े हुए हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है कि ये लोग हमें ले जाकर इतनी रात को किस थाने में रखेंगे, कहाँ रखेंगे पता नहीं, लेकिन हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम प्रशासन के खिलाफ, कई अधिकारियों के खिलाफ, कई नेता माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। और यही वजह भी है कि इतनी रात गए एक मामूली से मामले में, जिस मामले में हमारे द्वारा एक छोटी सी चूक हुई कि हमने बेल नहीं लिया था, क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि बहुत पुराना मामला था, 30-35 साल का पुराना मामला था। और उस कारण से हमारे साथ, जबकि हम एक सांसद हैं, तब जाकर जो है हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि हमें फिलहाल अभी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद जो है 7 थाने ले जाया जा रहा है। ये एक बड़ी विषय है। बाकी क्या कुछ होता है, क्योंकि पप्पू यादव भी अड़े हुए हैं कि हम किसी भी सूरत पर रात को घर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो कल हम डायरेक्ट कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन पुलिस भी अड़ी हुई है कि हम आपको साथ लेकर ही चलेंगे। बाकी आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ करते हैं पप्पू यादव, वो भी जरा सुनिए। पहले कोई एक नॉर्मल केस था जिसका बेल टूट गया था, बस यही बातें थी। इनको पप्पू यादव से डर क्यों? कोरोना में भी ये इसी तरह का बिहेव किए थे मेरे साथ, आज भी ये इसी तरह का बिहेव। क्या बताया गया सर आपको? पुलिस क्या बता रही है? कुछ नहीं, बस आए और सिविल में एक दीपक नाम का कोई अपने को इंस्पेक्टर कहता है, उसका एटीट्यूड देखिएगा तो आप बता नहीं पाओगे। तो हमको लगा कोई गोली मारने आ गया हमको। सब सिविल में आए, एक भी वर्दी में नहीं थे। क्या वजह लग रहा है कि अब सिविल में आकर के रैंडम आपसे कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। वारंट है, चलिए अरेस्ट करने लगा? कौन सा मामला है आप? भैया हमको कुछ पता चले तब ना भैया। 35 साल पुराना किसी केस में एक बेल टूट गई, कोर्ट ने कहा 7 को आप मेरे कोर्ट आइए। हम हाउस खत्म हुआ, हम आ गए। अच्छा, कल आपको कोर्ट जाना ही था? जी, कल 7 तारीख कल कोर्ट के लिए तो आए। हमको क्या पता कि ये इतने बड़े वीर बाकुरा हैं, इतने बड़े बहादुर हैं। MP MLA कोर्ट। क्या गिरफ्तारी की बात हो रही है? आप कह रहे हैं हम आपको गिरफ्तार करने आए, तो उसमें हम क्या बोले भैया? तो हमने कहा कि हम रात में तो आप हमको मरवा दीजिएगा, रात में तो हम नहीं जाएंगे। एडवोकेट आ रहे हैं? एडवोकेट को मैंने बुलाया है। अब सुबह कोर्ट हमको ले जाइए, कोर्ट को जहां लगेगा कि हमको भेजना चाहिए तो भेजेगा। ये जल्दबाजी देख करके आपको क्या लग रहा है? कोई साजिश है क्या? आपको क्या लग रहा है? कोरोना में क्या हुआ था? साजिश नहीं हुई थी क्या? कोरोना में भी इसी तरह की वस्तुस्थिति थी जी यादव जी। क्या लगता है कि नीट मामले को लेकर लगातार आप जो फ्रंट से खुलासा कर रहे हैं, कहीं उसको लेके? भैया लगातार मेरी लड़ाई पदाधिकारी को लेकर के, यहीं के SP DIG IG सब लेकर के है, और ये लोग पूरा साजिश रच लिए। तो हमको लगता है कि पूरी पुलिस महकमा कहीं साजिश करके मरवा ना दे रहा था। आपको लगता है कि सरकार की पुलिस के खिलाफ बोलना आपको भारी पड़ रही है? तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है?